देवगढ़ नाम का एक जंगल था जहाँ एक झुन्नू कबूतर रहता था। वह बहुत पढ़ने में तेज था और बहुत अच्छी नौकरी भी करता था। लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ था, इसलिए उसके माता पिता एक दिन बातचीत कर रहे थे। हमारी बेटी की शादी नहीं हुई है अभी तक। हमारा बेटा कितना अच्छा है, उसे कोई बुरी आदत भी नहीं है, अच्छी नौकरी करता है, पर प्रॉपर्टी भी बहुत है, फिर भी उसकी शादी नहीं हुई। हाँ, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ, सगे संबंधियों में बातचीत भी की है, देखते हैं क्या होता है। मैंने इसके रिश्ते के लिए बहुत जगह बातचीत की है, गुल्लू से भी बोला है, वो एक रिश्ता लेकर आने वाला है। आज तुम दोपहर का भोजन बना के रखना। ठीक है, भोजन बना कर रखो। थोड़ी ही देर बाद गुल्लू गिद्ध उनके पास आता है और फिर क्या गुल्लू, कैसे हो? हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। यात्रा कैसी रही? अरे हाँ, सब ठीक है। यात्रा भी अच्छी रही। पहले जिस काम से आया हूँ वो तो बता दो, नहीं तो अच्छा मुहूर्त निकल जाएगा। ऐसा बोलने के बाद गुल्लू एक एक करके उन लोगों को फोटो दिखाना और उनकी डिटेल्स देना शुरू कर देता है। इस लड़की की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी गुल्लू झुन्नू के साथ। क्या सोच रहे हो? बहुत अच्छी जोड़ी मिलेगी और इसका परिवार भी बहुत अच्छा है। गुल्लू की बात को सुनकर झुन्नू के माता पिता ने कहा, हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो। कोई अच्छा दिन देखकर लड़की देखने की बात करो। ठीक है, आता हूँ। फिर गुल्लू वहाँ से चला जाता है। वहाँ सभी बहुत खुश थे। झुन्नू के माता पिता वे अपनी खुशी को चिंकू कौवे के साथ बांटने के लिए गए। अरे चिंकू बहन, कैसी हो? पता है मेरे झुन्नू के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। उसकी बात सुनकर चिंकू कौवा कहता है, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। आखिरकार तुम्हारे घर शादी होगी। इसी तरह से एक हफ्ते बीत गए और सभी लड़की देखने के लिए एक स्थान पर जमा होते हैं। सभी मिलकर लड़की को देखने गए हैं और फिर झुन्नू कहता है, मुझे लड़की पसंद है। उसकी बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और फिर आपस में बातें करने लगते हैं खुशी से। वाह, क्या बात है! एक अच्छा दिन देखकर इन लोगों की इंगेजमेंट रखते हैं। फिर क्या बोलते हो जुन्नू? मैं क्या बोलूँ मामा? ओ लड़की वालों, तुम्हें भी कुछ कहना है क्या? दान दहेज के बारे में पूछना है तो पूछ लो। कोई अच्छा सा दिन देखकर विवाह की तिथि रख देंगे, ठीक है? बहुत खुशी का माहौल था, सभी झूम रहे थे। ऐसे में चिंकू कौवे ने लड़की की माँ से उसका नंबर ले लिया और फिर सभी अपने अपने घर वापस हो लिए। 2 दिन बाद चिंकू कौवे ने लड़की की माँ को फ़ोन लगाकर कहा, हाँ दीदी, सुन रही हो? मुझे पहचाना ना? हाँ हाँ हाँ, मैं वही हूँ। अरे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए फ़ोन किया है। दीदी, वो झुन्नू बहुत गंदा लड़का है, उसका चरित्र बहुत ख़राब है, सारी बुरी आदतें हैं उसमें। जुआ खेलता है, शराब पीता है, खाली इधर उधर करता रहता है, इसलिए तो उसकी शादी नहीं हुई है अभी तक। तुम कहाँ फंस गई? ऐसा मत करो। ऐसे ही झूठ बोलकर उसने उसका विवाह तोड़वा दिया और अपना नाम नहीं बताने के लिए भी कहा। आगे भी ऐसे ही उसके लिए रिश्ते आते गए और झुन्नू की शादी हर बार वो तोड़वा दिया करती थी। ये देखकर उसके पति ने समझाया, अरे चिंकी, है क्या कर रही है? तो पागल हो गई है क्या? ऐसा क्यों कर रही है? जो बच्चा तुम्हें बचपन में चाची चाची कहकर तुम्हारे आगे पीछे खेलता था, तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो? तुम चुप रहो, समझे? तुम भूल गए होगे उस झुन्नू को। उसने हमारी बेटी के साथ क्या किया। मेरी बेटी उसे बहुत पसंद करती थी और उसने शादी से इनकार कर दिया। मुझे अपनी बेटी की शादी कहीं और करनी पड़ी और उसकी सास उसको बहुत तंग करती है, इसलिए इस झुन्नू की शादी मैं नहीं होने दूंगी, समझे तुम? अरे हमारी बेटी अब ठीक से रहती है, खुशी से रहती है। कहाँ तुम इस पुरानी बातों को लेकर बैठी हुई हो? अरे किसी के साथ इतना बुरा मत करो,
ये बहुत गलत है, समझी तुम? कभी भी किसी सही के साथ गलत नहीं करना चाहिए, अंजाम खराब होगा, समझो? क्या हो गया तुम्हें? तुम चुप रहो जी, मुझे क्या करना है तुम मत सिखाओ। इसके बाद चिंकू कौवे का पति उड़कर अपनी बेटी के पास जाता है, उसे सारी बात बताता है और समझाता है। फिर उसकी बेटी उसके साथ अपने पिता के साथ वापस आती है और जिनके माँ बाप से मिलती है और समझाती है। चाची, मेरी भतीजी बहुत अच्छी लड़की है और आपका बच्चा भी बहुत अच्छा है, झुन्नू बहुत अच्छा है, इसलिए इन दोनों की शादी करवा दीजिए। आप मेरी चचेरी बहन को अपनी बहू बनाएंगे ना, बोलिए। वह उन दोनों की शादी को तय कर देती है। ये बात जब उसकी माँ को पता चलता है तो वो पागलों की तरह उन पर गुस्सा करती है, पूरा चिल्लाने लगती है। फिर उसकी बेटी समझाती है, माँ, मैं चुन्नू को चाहती थी लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता था, इसलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मेरी ज़िंदगी रुकी तो नहीं, मेरी शादी दूसरे लड़के से हुई। शुरू में मेरी सास मुझे तंग करती थी लेकिन अब सब ठीक है, हम सब खुशी से रहते हैं। माँ, तुम अपने मन में ये बदले की भावना को निकाल दो, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा किया। चिंकू को शादी को होने दो। उसकी माँ समझ गई और झुन्नू की शादी अच्छे से हो गई।